गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी स्टार्ट की है। इसमें मैंने एनसीईआरटी मैंने आपके 11 चैप्टर कंप्लीट करा दी। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को भी देख लें, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम है 15 दिसंबर को। और आप लोग कहते हैं कि ईवीएस आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, ईवीएस में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि देखिए सी टेट में जो भी पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने चैप्टर को देखते हैं, काम अपने अपने। तो चैप्टर का नेम क्या है आपका? क्लास 3rd की एनसीईआरटी है, और जिसका चैप्टर नेम है अब काम अपने अपने, और चैप्टर कौन सा है? 12 है। तो यहाँ पे देखिए डाकघर, तो डाकघर का अपना काम है। यहाँ पे क्या है? डाकघर है, तो डाकघर में अपना काम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घर बन रहा है, तो यहाँ पर मजदूर और जो भी हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घर है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर चाय चाय यहाँ पर क्या है? ढाबा है, खाना चाय दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी अपना सब काम अपने अपने कर रहे हैं। तो रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोज़ की तरह बलबीर जो था वो नाश्ता करके चाय की दुकान पर काम करता था, पहुंच गया। उसके आज उसके साथ से गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ लो। चाय वाले ने क्या कहा कि लो अखबार भी क्या कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो। तो यहाँ आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। ठीक है, तो सतविंदर ने पूछा। अब क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे अलग अलग काम, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे पेड़ लगे हुए, ये हॉस्पिटल है, लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, और मैडम भी अपने स्कूल आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती आ रही हैं। अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चे बच्चों को रोज़ एक ही तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई। तो बच्चों को रोज़ स्कूल की तरह पहुंचने में यहाँ पर क्या हो गए? बच्चे लेट हो गए स्कूल पहुंचने में, इसलिए बहुत ही तेज़ी से वो क्या हो रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही तेज़ है। और मैडम की जो है क्या हो गई? यहाँ पर चप्पल टूट गई है, तो वो अपनी चप्पल को जुड़वाने जा रही हैं। यहाँ पर उन दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं, मैडम जी आज देर से आई हैं, अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, और वो जुड़वाने जग्गू भाई के पास जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मोची कोई हैं, तो उनके पास क्या है? सैंडल को अपनी जुड़वाने जा रही हैं। फिर आता है यहाँ पर देखिए कि सैंडल टूट गई, अच्छा सैंडल ठीक है, तो जग्गू की सुबह सुबह कमाई भी हो गई। तो पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तुरंत ही बच्चों को, जैसे कि मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर बच्चों को चित्र देखने के लिए बोला जाए, देखिए चित्र में क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, और बच्चे जो होते हैं वो चित्र उस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और उनमें जो होता है चित्र को देखने का भी कौशल क्या होता है? चित्र को देखने का कौशल यानी कि स्किल जो होती है वो क्या होती है? डेवलप होती है। तो बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले चित्र पर अवलोकन कराना चाहिए। वहाँ चंपा बैठी है अपनी इस फूलों की टोकरी सजाकर। देखिए चंपा कहाँ बैठी? फूलों की टोकरी सजाकर बैठी है। तो चंपा जो बैठी है वो कहाँ बैठी है? फूलों की टोकरी को सजाकर बैठी है। मैडम जी रोज़ उससे फूल खरीदती हैं। ट्रक में सामान आ रहा है, मकान का काम फिर शुरू हो रहा है, मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे हैं। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उसने रामुल को रामुलो को देखा फल के ठेले के साथ। आजकल वो निकम्मा भी को भी चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पे लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है। देखिए नानू माई जो है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? नानू माई जो है वो अपनी ये देखिए यहाँ पर नानू माई जो है वो अपनी वहाँ पर दुकान लगा कर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? चप्पल ठीक कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई फूल बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? फूल बेच रही है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अच्छे से चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं? उनके अंदर चित्र को देखने का अवलोकन विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया आप लोगों को। और फिर इसमें क्या है इम्पोर्टेंट आपका रहेगा कि तुम्हारे घर के पास पड़ोस में, तो यहाँ पे पेडागोजी दे रखी है। ठीक है, घर के पास पड़ोस में कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वाले को क्या क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या है? स्कूटर कार ठीक करने वाले को मैकेनिक कहते हैं, और जैसे कि स्कूल में पढ़ाने वाले को शिक्षक कहते हैं जो पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 5
किन्हीं 5 इमारतों के नाम लिखो, उनमें क्या आप क्या-क्या काम करते हैं लिखें। तो किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या काम होते हैं लिखो। जैसे कि अस्पताल में बीमारों का इलाज होता है, बच्चों का टीका लगता है, ठीक है? स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की जाती कराई जाती है। और आपका हो जाएगा गिरजाघर जैसी, तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, मंदिर में पूजा की जाती है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तुमने चित्र को देखो कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। तो तुमने चित्र देखा, एक कोई नई इमारत बनती है, नई बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। लिखो, देखो स्कूल में क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, तो बच्चे कोई शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और आपकी जो होती हैं जो होती हैं आपके और भी लोग बच्चे होते हैं, और आपके जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्या चित्र में ऐसे भी हैं, क्या क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, वे क्या कर रहे हैं। तो देखिए चित्र में देखिए कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कूल जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपका ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मैं भी आपका कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, और यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम के बारे में, सुबह आप कै बजे उठते हैं, 6 बजे, स्कूल कै बजे जाते हैं, 8 बजे स्कूल से आते हैं, 1 बजे, ठीक है, घर में पढ़ाई करने के बैठते हैं तो 4 बजे, खेलने जाते हो तो किस टाइम जाते हो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग काम करते हैं और वे क्या क्या काम करते हैं। तालिका बना परिवार के लोग, तो जैसे कि माता हैं क्या करती हैं, ठीक है, पिता क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, दादी क्या करती हैं, इन सभी के बारे में। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि पिताजी हैं, भाई हैं, तो पैसे कमाने के लिए काम। तुम्हारे परिवार में देखिए इस चैप्टर में आपकी पेडागोजी देखने को मिलेगी। बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, जब हम बातचीत करें तो सब पता चलेगा कि सभी काम जो हैं वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कोई भी काम बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। यदि बच्चे द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती। तो बाकी जो काम है वो सभी लोग कर सकते हैं। पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग, दादा दादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या क्या काम करते थे। तो ये आप लोग अपने बड़ों से बैठकर चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में देखते थे। सारम्मा ने जाकर घर बैठी अपनी नानी से यही पूछे। नानी ने कहा कि वो बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ा हाथ बटाती थीं। तो इन्होंने बताया, किसने पूछा, उनकी दादी। अगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें, फर्श हैं, सारम्मा अब अपने घर की कई ऐसे काम नहीं करती जो अपनी नानी अपने बचपन में करती थी। तुमने क्या लिखा देखा, क्या तुम करते हो, और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। तो बिल्कुल अलग हैं। पहले अलग काम करते होते थे वो लोग, और अब काम अलग होते थे। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये भी आप अपने घर के आसपास पता कर सकते हैं। ऐसे 2 बच्चों से बात करके लिखो, वे स्कूल क्यों नहीं जाते। तो आप आपके आस पड़ोस में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो आप उनसे पता करके पहले बच्चे का नाम बताओ क्या है, स्कूल ना जाने का कारण क्या है, क्यों नहीं जाता है, क्या फीस नहीं दे सकते हैं या फिर उनके माता पिता नहीं भेजते हैं। दूसरे बच्चे का नाम लिखो, दूसरे बच्चे का कारण लिखो क्यों नहीं जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर आपका 13 कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।